हमारा एक मैथमेटिक्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। ये जो टॉपिक है वो 10th में भी है, पॉलिटेक्निक में भी है, 12th में भी है, सभी जगह पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ स्टूडेंट्स ने इसे पढ़ा भी होगा और जो 10th में आए हैं उन्होंने अभी तक इसकी स्टडी नहीं की होगी। जिसने ये पढ़ा है और अच्छे से कॉन्सेप्ट से और चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, डायरेक्ट हमें क्या बताया जाता है कि Tn = a + n-1 × d बताया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर ये बताने वाले हैं कि ये कहाँ से आया है। सम का हमारा फॉर्मूला हमें बताया जाता है, जो सम होता है n/2 2a + n-1 × d। डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूले को याद करने के लिए बोल दिया जाता है, या फिर इनफाइनाइट के लिए हमें बोल दिया जाता है आपका n/2 a + n। इस तरीके से आपके जो फॉर्मूले हैं ये आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि आप इन्हें रट लीजिए, याद कर लीजिए। लेकिन ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, हम आपको पहले ये बताएंगे कि ये चीज़ें आई कहाँ से हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें क्लियर करेंगे। वैसे तो मैथमेटिक्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी के सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, ये होता क्या है। जो आपके नंबर्स रहते हैं, एक सीरीज रहती है, जैसे आपका 2, 4, 6, 8 और आपका 10। ये जो सीरीज ये कैसे बनी है, जब आपका फर्स्ट में एक कांस्टेंट नंबर जुड़ा ऐड हुआ है आपका 2, फिर सेकंड में आपका थर्ड में जो सेकंड है उसमें आपका 2 ऐड हुआ है, फिर आपका थर्ड में आपका 2 ऐड हुआ है और फिर से आपका 2। एक जब कांस्टेंट नंबर ऐड होने के बाद हमें नेक्स्ट जो नंबर मिलता है उसी से क्या बनता है, एक सीरीज बनती है, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी बोलते हैं। वही एक सीरीज है, वही एक श्रेणी है जिसे हम अर्थमेटिक बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। एक कांस्टेंट नंबर ऐड होता है, ये अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज क्या होती है, सबसे जो फर्स्ट टर्म होता है हमारा, जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम बोलते हैं a। हम फर्स्ट टर्म को a डिनोट करते हैं और सेकंड टर्म क्या होगा, ये सेकंड टर्म क्या होगा, जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। मतलब सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो वो हमें डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो जो उसे हम डिनोट करेंगे d से। ये चीज क्लियर है। तो सेकंड टर्म हमें क्या मिलेगा, ये सेकंड टर्म है हमारा, तो d = सेकंड टर्म माइनस a। तो सेकंड जो टर्म होगा आपका वो हो जाएगा d + a। क्लियर है। जो थर्ड टर्म होगा वो हो जाएगा आपका d + 2a। जो फोर्थ टर्म होगा d + 3a, और इसी तरीके से आपका ये चलता चला जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें मिला कहां से, डायरेक्ट हमें बताया जाता है कि n टर्म, जो n टर्म है वो आपका जो उसका फॉर्मूला है Tn = a + n-1 × d। Tn हो गया आपका nth टर्म, इसे हम L भी बोल सकते हैं, जो हमारा होता है लास्ट टर्म। क्लियर है।
जो a है ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और जो d है हमारा ये होता है डिफरेंस, और n है आपके नंबर ऑफ टर्म्स। ये चीज आपको क्लियर है कि इस तरीके से आपको, और डायरेक्टली आपको बता दिया जाता है कि Tn = a + n - 1 × d है, और आप इसे याद कर लीजिए। एक छोटी सी चीज है इसमें सीखने वाली, जब हमने फर्स्ट टर्म लिखा था तो a था, ये हमने लिखा था। अभी हमने सेकंड टर्म लिखा है a + d, थर्ड टर्म लिखा है a + 2d, फोर्थ टर्म लिखा है हमने a + 3d। अब जब हम n टर्म की बात कर रहे हैं, जब हमने फर्स्ट टर्म था तो हमारे पास यहाँ पर d नहीं था। सेकंड टर्म में क्या था 1d, थर्ड टर्म में क्या था 2d, फोर्थ टर्म में क्या था 3d। अब बात कर रहे हैं किसकी, n टर्म की, तो n टर्म में क्या होगा a + n - 1 × d, एक एक माइनस होते हुए जा रहा है ना, तो n टर्म क्या हो जाएगा a प्लस, जहां पर फोर्थ टर्म था वहां 3 लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहां पर nth टर्म है वो हो गया a + n - 1 × d। तो ये आपका n टर्म का फॉर्मूला हो गया। ये चीज क्लियर है, इस चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में एक और फॉर्मूला, पहले हम इन फॉर्मूलों का ही जान लेते हैं कि फॉर्मूले क्या हैं, ये किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनमें क्वेश्चन भी करेंगे। पहले इसका बेसिक जान लीजिए कि बेसिक ये चीजें आ कहाँ से रही हैं। स्टूडेंट्स को क्या होता है, डायरेक्टली बता दिया जाता है कि ये फॉर्मूला है और आप इसे रट लीजिए। अब जब हम बात करते हैं, एक और फॉर्मूला होता है आपका a + l - n - 1 × d। एक फॉर्मूला ये भी टीचर्स लिखवा देते हैं कि भैया इसे भी आप याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कब आता है, ये कब इसका यूज होता है, जब हमें जो सीरीज है वो स्टार्टिंग से ना लेके लास्ट से दी जाती है, ऐसे 1, ठीक है, 2, 3, 4, और इस तरीके से आपको दिया रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो टर्म है ये तो हमें, जब हम इधर से देखते हैं तो ये तो हमारा a होता है, लेकिन जब हम इधर से देखेंगे तो a कौन होगा, हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा जो l था, जो a था, वो हमारा l हो जाएगा। क्लियर, मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म बन गया वो बन गया n, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर लास्ट टर्म था वो बन गया हमारा a। तो क्लियर वही चीज है कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला बताया था, लास्ट टर्म या Tn n टर्म इज इक्वल टू होता है a + n - 1 × d। इतनी चीज यहाँ पर आपको क्लियर थी। अब हमें क्या है, लास्ट टर्म कौन बना है, वो बना है आपका, जो लास्ट टर्म था वो बन गया आपका a, ठीक है, और जो a है वो आपका बन गया n। लेकिन आप ये कहोगे कि ये माइनस कहां से आ गया, माइनस का मतलब ये है जो डिफरेंस है वो भी तो इधर से ही लेंगे। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब 1 - 2 = तो -1 आएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस का n - 1 × d। ये भी चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सम की। हम जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो रहेगी उसमें करेंगे। आप पूरा अच्छे से इसे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक दो बार आप वीडियो को देखिए तो आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर होके आएंगी। आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स रटने वाली चीज नहीं है, ये समझने की चीज है, कॉन्सेप्चुअल समझने की, जो हमें आगे तक याद रहे। अब हमें एक फॉर्मूला बता दिया जाता है, Sn = होता है n/2 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले को हमें डायरेक्टली लिखवा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप इसे याद कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बहुत से टीचर्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमें कॉन्सेप्ट बताते हैं, और बहुत सी जगह ऐसा होता है जहाँ पर एक नॉर्मली आपका
रटा दिया जाता है। लेकिन मैं कई बार एक ही चीज़ को बोलूँगा कि मैथ जो है रटने की चीज़ नहीं है, रटना नहीं है, मैथ को समझना है। ठीक है, जिसे बिल्कुल मैथ नहीं समझ में आएगा वो यहाँ पर उसे भी मैथ समझ में आने लगेगा। चलिए अब बात करते हैं, जब एस एन इज इक्वल टू, ये होता है एस एन होता है आपका सम ऑफ जो आपकी सीरीज दी हुई है उसका एक सम है, जो आप जिसे हम डिनोट कर रहे हैं एस एन से। एन आपको हमने पहले ही बताया नंबर ऑफ टर्म है, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म और आपका डिफरेंस। ठीक है, अब हमें पता है कि एक सीरीज थी जिसे हम बोल रहे थे उसका सम करते हैं। ए हमारे पास सीरीज थी, ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म, और इसी तरीके से आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका एन टर्म आ जाता है। जब इसी सीरीज को हम ओपोजिट करके लिखते हैं तो ओपोजिट कैसे लिखेंगे, रहेगा तो ऐसी ओपोजिट करके लिखेंगे, इसे रिवर्स में लिखेंगे तो लिखेंगे हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, और इसी तरीके से आपका a और a प्लस डी, और ये a हो जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद में आ जाता है आपका 2s इज इक्वल टू, इसे और इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा। फिर जब हम इसे ऐड करेंगे तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा। इसी तरीके से लास्ट तक आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा। ये टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स 1 2 3 n टर्म है, तो इसीलिए आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे जो आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो आपका है 2s। तो s इज इक्वल टू n टर्म है तो sn आ जाएगा n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमारा ये क्लियर हो चुका है कि ये हमें कैसे मिला है, कैसे हमने फाइंड किया है। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एन। जब आपको लास्ट टर्म दिया रहता है तो आपका ये फॉर्मूला होता है, ये इसी से ये फॉर्मूला बना है। कैसे बना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन बाई 2 a, एल क्या होता है आपका, एल भी तो वही होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, एल इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमने पढ़ा है अभी, यही तो पढ़ा है। तो यहाँ पर हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इनको हमने अलग अलग पार्ट में, अब आपका आ गया a यहाँ पर है, ये पूरा हो गया l प्लस एल, तो यही हो गया आपका ऐसे। ये आपको जितने भी फॉर्मूले हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के लिए आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं कि ये कहाँ से आए हैं। आपको ये चीज़ पूरे अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल जब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके इस जो ये आपका टॉपिक है इसके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, सीरियल बाय सीरियल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने फॉर्मूला को बताया। थैंक यू।